नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो कि है फीवर यानी बुखार। हम सब ने अपने लाइफ में कभी न कभी फीवर को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फीवर क्यों होता है, कैसे होता है? तो आज हम जानेंगे फीवर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फीवर क्या है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बॉडी टेम्परेचर इस लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं फीवर। अब हम देखेंगे कि कॉजेस ऑफ फीवर क्या क्या है। तो कई तरह के कॉजेस से फीवर हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शंस। कई तरह के इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन से फीवर हो सकता है। अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस अलग अलग तरह के फीवर पैटर्न्स शो करते हैं। सेकेंड कॉज ऑफ फीवर है हीट एग्जॉशन। जो लोग एक्सट्रीम हीट वेदर में रहते हैं उनमें हीट एग्जॉशन की वजह से फीवर पाया जाता है। थर्ड कॉमन कॉज ऑफ फीवर है डिहाइड्रेशन। बॉडी में फ्लूइड की लेवल कम होने की वजह से भी यानी डिहाइड्रेशन से फीवर हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉजेस ऑफ फीवर। अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण बुखार के। सबसे पहला साइन तो यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी यानी कि वॉमिटिंग, लूज मोशंस, हेडेक, बॉडी एक और लैक ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना। ये भी कई तरह के फीवर में पाया जाता है। अब हमने देखे सिम्टम्स ऑफ फीवर। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट और केयर कैसे करें फीवर के पेशेंट के। और ट्रीटमेंट देखने से पहले एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फीवर हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमारी बॉडी किसी एक्सटर्नल इन्फेक्शन, बैक्टीरियाज, वायरसेस से एक्सपोज होती है तो उन्हें फाइट बैक करने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हम वो बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार नहीं है तो तुरंत मेडिसिन लेना अवॉइड करें। सबसे पहला ट्रीटमेंट एंड केयर पार्ट है रेस्ट। फीवर के पेशेंट में बहुत बार थकान यानी कि टायर्डनेस पाया जाता है, तो इन पेशेंट को रेस्ट की काफी जरूरत होती है। सेकेंड ट्रीटमेंट प्लान है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीवर के पेशेंट में, क्योंकि फीवर में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे चिल स्टेज, हीट स्टेज या फिर स्वेट स्टेज, इन सब स्टेजेस में काफी मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से लूज होते हैं। इन सबको रिप्लेनिश करने के लिए WHO बेस्ड ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स सभी फीवर के पेशेंट्स को जरूर दें। थर्ड ट्रीटमेंट प्लान है स्पॉन्जिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फीवर नहीं है तो आप मेडिसिन ना लें, तो ऐसी केसेस में आप स्पॉन्जिंग से बॉडी टेम्परेचर कम कर सकते हो, स्पेशली बेबीज में। अभी ये थे ट्रीटमेंट प्लान्स। अगर ये ट्रीटमेंट से आपका फीवर कम नहीं हो रहा है तो आपको मेडिसिन, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे कि बुखार कम करने वाली दवाई या पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ फीवर। अगर हमें बुखार से बचना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए डेली हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसमें आप डेली बाथ लें, नेल्स की हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें, हेयर की हाइजीन रखें और इसके साथ साथ डेली हैंड वॉश करें सोप और वाटर से, जिनसे आप बार बार बीमार गिरने से बच सकते हैं। सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है कई तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो अगर आप बड़े हैं या बच्चे, वैक्सीनेशन जरूर लें। थर्ड है हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो, क्योंकि हेल्दी डाइट के थ्रू आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, अलग अलग मिनरल्स हैं, ये मिलता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम बार बार बीमार गिरने से बच जाते हैं।
इसी ही तरह एक्सरसाइज भी काफी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज की वजह से हमारी न कि सिर्फ बॉडी, माइंड भी हेल्दी और फिट रहता है और हम टोटल हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करें। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ बेसिक नॉलेज फीवर के बारे में। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें। तो आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय।